नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम कि फरवरी माह में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के जो खेत हैं खाली हो चुके होते हैं इस समय पर। क्योंकि जो सर्दियों का सीजन है उसमें यदि आपने खेतों में अपने आलू की खेती की होगी, टमाटर की खेती की होगी, अधिकतर पालक, धनिया, मूली जो भी आपने लगाया होगा वो आपका निकल चुका होगा खेतों से। उसके बाद में अब जो आपके खेत हैं खाली हो गए होंगे, और जिन किसान भाइयों की सरसों की कटाई हो चुकी होती है, बहुत से किसान भाइयों की गेहूं की कटाई होने वाली होती है, इस समय पर फरवरी में वो सब्जियां लगाई जाती हैं जिनका उत्पादन हमें गर्मियों भर मिलता है। गर्मियों में अधिकतर शादियों का सीजन भी आ जाता है, इसलिए जो सब्जियों की डिमांड है गर्मियों में ज़्यादा होती है। इसके साथ में बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो फसलें उगाते हैं, उनको सब्जियां पहली बार लगाना है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम कौन सी माह में कौन सी सब्जी लगाएं। वो जो फरवरी माह होता है इसमें ऐसा टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जो दिन का टाइम है वो भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है और रात है छोटी होने लगती है। इस समय पर आप उन सब्जियों की खेती कर सकते हैं जिनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। तो फरवरी माह में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं आप, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली सब्जी है कद्दू बैगीय सब्जियाँ। कद्दू बैगीय सब्जियों की डिमांड है जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती है, उतनी बरसात में भी नहीं होती है जितनी गर्मियों में इसकी डिमांड होती है। और जो भी हम सब्जी यदि डिमांड को देखकर लगाएं तो हमें उससे उत्पादन भी अच्छा मिल सकता है और साथ में रेट भी अच्छा मिल सकता है। तो गर्मियों में ऐसी सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि कद्दू बैगीय सब्जियों में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, और इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए आपको कद्दू बैगीय सब्जियाँ की खेती है जो फरवरी माह में करना चाहिए। क्योंकि यदि आप फरवरी में इनको लगा देते हैं तो आपको उत्पादन मार्च या अप्रैल से मिलने लगता है। अधिकतर बहुत सी सब्जियाँ ऐसी होती हैं इस वैरायटी की कि आपको उत्पादन 40 दिनों में देने लगती हैं और 40 दिनों में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, तो सबसे पहले खीरा, उसके बाद में ककड़ी, कद्दू आता है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, लौकी आती है, करेला आती है। जितने भी बेल वाली सब्जियां होती हैं वो सभी कद्दू बैगीय सब्जियों के अंतर्गत आती हैं। इन सभी सब्जियों की आप खेती कर सकते हैं। तो हम एक एक से बात करेंगे कि कौन सी सब्जी आपको किस प्रकार से लगाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं खीरा की। खीरा का बीज है जो कोमल होता है, इसके बीज का प्लांटेशन आप डायरेक्ट खेतों में कर सकते हैं, मेड़ बना करके भी कर सकते हैं, आप 2 से 4 बीजा पास में लगा करके भी कर सकते हैं। क्योंकि थाला विधि से भी लगाया जाता है और जो सरा बनाकर मेड़ बनाकर लगाया जाता है उस विधि से भी लगाया जाता है। तो आप दोनों विधि से इसके लिए लगा सकते हैं। और आपको 1 एकड़ में लगभग 1 से 2 केजी बीज लग सकता है हाईब्रिड खीरा का। और वैरायटी की बात करें तो वैरायटी का वीडियो हमने 2 से 3 वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए, तो आप उसको देख सकते हैं कि खीरा की कौन कौन सी वैरायटियों की खेती हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप गर्मियों में खीरा की खेती करें तो हाईब्रिड खीरा की खेती करें, क्योंकि देसी जो खीरा होता है, देसी वैरायटियाँ होती हैं, उनका उत्पादन आपको गर्मियों में नहीं मिलता है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको उत्पादन सिर्फ हाईब्रिड खीरा का ही अच्छा मिल पाता है। इसलिए बरसात में तो आप कोई भी खीरा लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में खासकर हाईब्रिड खीरा की खेती करें तो बहुत ही अच्छा होता है। अगली खेती हमारी लिस्ट में गिलकी की खेती। गिलकी की खेती भी आप अभी कर सकते हैं। सेम टू सेम जिस प्रकार से खीरा की खेती करना उसी प्रकार से गिलकी की खेती भी आप कर सकते हैं। अगली सब्जी हमारी लिस्ट में ककड़ी की खेती। ककड़ी की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा होती है, लोग सलाद के रूप में सबसे ज़्यादा उसे पसंद करते हैं। तो इसलिए जिन क्षेत्रों में लंबी वाली ककड़ी की डिमांड है उसके लिए आप अभी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। जिस प्रकार से आप खीरा की खेती करेंगे उसी प्रकार से आप ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं। अगली सब्जी हमारी लिस्ट में कद्दू की खेती। कद्दू की खेती भी आप ककड़ी की खेती की तरह ही कर सकते हैं। इसकी जो बीज की मात्रा है, प्रति एकड़ आपको 3 से 4 केजी बीज लग सकता है। कद्दू की खेती यदि आप गर्मियों में करने जा रहे हैं तो आप थाला विधि से करें तो बहुत ही अच्छा होता है, उत्पादन भी आपको अच्छा मिलता है। क्योंकि कद्दू के लिए गर्मियों में सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड होती है, और थाला विधि से यदि आप लगाते हैं तो पेड़ के आसपास ज़्यादा पानी होता है। इसलिए जिन खेतों में पानी भरता है, पानी लुकता है, उन खेतों में भी कद्दू आप ले सकते हैं गर्मियों के दिनों में। इसके अलावा अगली फसल है हमारी खरबूजा या तरबूजा। इन दोनों में से आप किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में लगाइए जहाँ रेतीली मिट्टी हो। उन क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पादन मिलता है, जैसे नदियों के किनारे की मिट्टी, जहाँ पर रेत ज़्यादा हो वहाँ पर कद्दू का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखा गया है। और जो बीज लगाने की प्रोसेस है वो तो सब जिस प्रकार से आप खीरा की खेती करें उसी प्रकार से कद्दू की खेती भी कर सकते हैं। इसका भी बीज कोमल होता है तो आप इसका जर्मिनेशन भी जल्दी हो जाता है, इसलिए बीज का प्लांटेशन आप डायरेक्ट खेतों में कर सकते हैं। जो बीज की मात्रा है वही 3 से 4 केजी बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लग सकता है। वो आप तरबूज और खरबूज की खेती भी कर सकते हैं।
अगली खेती हमारी लिस्ट में करेला और लौकी की खेती। क्योंकि करेला और लौकी का जो बीज होता है सेम टू सेम होता है, हार्ड होता है। तो इसके लिए आपको 12 घंटे पानी में भिगो कर रखना पड़ता है, तभी इसका जर्मिनेशन आपको जल्दी होता है। अन्यथा लौकी और करेला का जो बीज हार्ड होता है, इसकी वजह से इसका जर्मिनेशन 10 से 12 दिनों में होता है। तो आपको 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना, उसके बाद में आप खेतों में लगा सकते हैं। तो जर्मिनेशन आपको 5 से 6 दिन में मिल जाएगा। और जो बीज की मात्रा है, तो आपको लौकी का बीज है जो लगभग 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लग सकता है, और कम भी लग सकता है, क्योंकि इसकी भी जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो वैरायटी पर डिपेंड करती है कि वैरायटी कितनी फैलती है। ज़्यादा फैलने वाली वैरायटी है तो आपको बीज 2 से 3 केजी लग सकता है। यदि कम फैलने वाली वैरायटी है तो आपको बीज 4 से 5 केजी लग सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी प्रकार से करेला भी आप लगा सकते हैं। करेला का बीज भी आपको 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है, उसके बाद में आपको खेतों में लगाना है। तो जर्मिनेशन आपको 5 से 6 दिनों के अंदर मिल जाएगा। और जो करेला का बीज है वो भी आपको 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लग सकता है। तो आप इतना करेला लगा सकते हैं। तो जो करेला की बीज दर है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपको 2 से 3 केजी करेला का बीज लग सकता है 1 एकड़ में। इससे आप कम भी लगा सकते हैं। बहुत से किसान भाई 1 किलो सीड भी लगाते हैं 1 एकड़ में, क्योंकि जो करेला का सीड है उसका वजन कम होता है, और जो बहुत से वैरायटी ऐसी होती है जो ज़्यादा फैलती हैं। तो इसलिए आपको 1 से 2 केजी बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। अगली फसल है हमारी लिस्ट में टमाटर। टमाटर गर्मियों में बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है टमाटर का। रेट भले ही कम हो जाता है मार्च अप्रैल में, लेकिन इतना उत्पादन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि वही वैरायटी यदि आपने सर्दियों में लगाई है, बरसात में लगाई है, तो 5 केजी प्रति प्लांट उत्पादन मिलेगा। और यदि आप फरवरी मार्च में उसी वैरायटी को लगाते हैं तो आपको 8-10 केजी प्रति प्लांट उत्पादन मिल सकता है। क्योंकि इस समय पर टमाटर के लिए जो टेम्परेचर होता है बहुत ही अनुकूल होता है, और तापमान है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है अधिकतर। तो इस समय पर टमाटर का उत्पादन बहुत ही भयंकर होता है, इसलिए रेट बहुत ही डाउन हो जाता है। तो यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि नर्सरी आप तैयार करना चाहते हैं तो 20 दिनों में टमाटर की नर्सरी तैयार हो जाती है, तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। बीज की बात की जाए तो आपको 80 से 100 ग्राम बीज लग सकता है 1 एकड़ में टमाटर की खेती करने के लिए, तो आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अगली फसल हमारी लिस्ट में बैगन की खेती। बैगन भी टमाटर की तरह ही खेती होती है। बैगन की खेती आप क्यों करें अभी? क्योंकि बैगन जो सर्दियों के समय में लगाया जाता है उसकी वृद्धि कम होती है, उसका उत्पादन ही कम मिलता है। यदि आप बैगन की खेती अभी करते हैं तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है बैगन के प्लांट की। तो यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। 30 से 40 दिनों के अंदर नर्सरी तैयार हो जाएगी आपकी, और उसके बाद में आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं अपने खेतों में। और बैगन का जो बीज है आपको 200 ग्राम या 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रकार से आप कोई भी हाईब्रिड किस्म लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप बैगन की खेती करें, अपने यहाँ के आसपास के मार्केट में ज़रूर देख लें कि हमारे यहाँ किस प्रकार के बैगन की डिमांड है ज़्यादा, उसी प्रकार का बैगन लगाएं। क्योंकि बैगन कई प्रकार में आता है, गोल आता है, काला आता है, हरा आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है। तो जिस प्रकार की बैगन की डिमांड है आपके यहाँ उसी प्रकार का लगाएंगे तो आपको मुनाफा भी अच्छा होगा, वो उत्पादन तो आपको मिलेगा ही। इस प्रकार से आप बैगन की खेती कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली सब्जी है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती भी आप कर सकते हैं। और भिंडी का जो जर्मिनेशन बहुत से किसान भाई को नहीं हुआ है। यदि आप अभी फरवरी माह में भिंडी लगाते हैं तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि बहुत से किसान भाई भिंडी के लिए जनवरी में लगा देते हैं। लेकिन इस साल अधिकतर टेम्परेचर लो रहा है जनवरी के माह में। तो यदि आप अभी भिंडी की बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन मिल सकता है आपके लिए। तो हाईब्रिड किस्मों का बीज 2 से 3 केजी बीज आपको 1 एकड़ में हो सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से बीज लगाते हैं। यदि हाथ से लगाते हैं तो कम बीज लगेगा, यदि आप बुआई करते हैं तो ज़्यादा बीज लगेगा। यदि आप सीधे से बुआई करते हैं भिंडी के बीज की तो आपको मीडियम मतलब 2 से 2.5 केजी बीज लग सकता है। इस प्रकार से जिस प्रकार की वैरायटी है, जिस प्रकार से आप लगाते हैं उसी प्रकार से बीज की जो रिक्वायरमेंट होती है 1 एकड़ के लिए उसी प्रकार से हो सकती है। भिंडी की खेती भी अभी कर सकते हैं। फसल है हमारी लिस्ट में अरबी की खेती। अरबी की खेती भी आप अभी कर सकते हैं। अरबी के अधिकतर कंद लगाए जाते हैं। कंद यदि आपके पास में है तो आप अभी लगा सकते हैं। यदि आप लेट लगाना चाहते हैं तो आप मार्च में, अप्रैल में भी लगा सकते हैं। जो अरबी मार्केट में जून जुलाई में आ जाती है उसकी बुआई अभी की जाती है, तो आप अभी अरबी खेती भी कर सकते हैं। थोड़े दिनों में और अच्छा टेम्परेचर होने वाला है अरबी के लिए, तो आप फरवरी में ना लगा करके मार्च में भी लगा सकते हैं इसके लिए। यदि आप अभी लगाना चाहते हैं तो अभी भी लगा सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली सब्जी है धनिया और पालक की खेती।
इसकी डिमांड है जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन कम होता है। यदि आप अभी बुआई कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा जमीन मिल सकता है आपके लिए फरवरी माह में। इस प्रकार से आप इन सब्जियों की खेती करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं, वो आपके खाली पड़े हुए खेतों का सदुपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।